जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि क्या है, ठीक है, भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी का लिपि क्या है, संस्कृत का लिपि क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ये वीडियो कक्षा 9th वाले के लिए हो सकते हैं, कक्षा 10 वाले के लिए, कक्षा 11 के लिए, कक्षा 12 के लिए, मतलब सभी बच्चों के लिए वीडियो आधारित है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, हिंदी व्याकरण। हिंदी हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, देखिए भाषा किसको कहते हैं भाषा किसको कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा इस पे सोचिएगा, उसके बाद आप लोग उत्तर इसका ढूंढिएगा कि भाषा किसे कहते हैं। देखिए, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिख कर या बोलकर एक दूसरे पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, कैसे, मतलब हम लोग भाषा को बोल सकते हैं, हो सकता है लिख करके बोल सकते हैं, या हो सकता है इशारा करके कर सकते हैं। ठीक है, लिख करके या फिर बोल करके या फिर इशारा करके हम लोग भाषा को क्या कर सकते हैं, प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, भारत में टोटल 22 भाषा बोले जाते हैं। भारत में कितने भाषा बोले जाते हैं, भारत भारत में भारत में 22 भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, भारत में कितने भाषा बोले जाते हैं, इसका उत्तर है भारत में 22 भाषा बोले जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं, अगला समझते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए, व्याकरण व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसको पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखता है, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। हालांकि हम लोग पढ़ रहे कौन सी, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण हम लोग को पढ़ने से यही फायदा आता है कि शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, कोई भी चीजों को सीखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण। सही है, व्याकरण किसको कहते हैं, तो इसका उत्तर है व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसको पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना सीखता है, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। सही है, राइट है, ठीक है, समझ में आ गया व्याकरण किसे कहते हैं, ये भी निपटा दिए 4 नंबर। उसके बाद अगला जो आएगा आपका लिपि। ये लिपि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिपि लिपि जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में खूब आता है। ठीक है, लिपि लिपि का पहले परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, लिपि आखिर में होता क्या है। देखिए, लिपि किसको कहते हैं, देखिए भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। देखिए, बहुत सारा भाषा, भारत में 22 भाषा बोले जाते हैं, उनमें से हर भाषा अलग अलग लिखा जाता है। जैसे उर्दू देखिएगा तो उर्दू उल्टा लिखाता है, जबकि हिंदी संस्कृत देखिएगा, फिर इंग्लिश देखिएगा, तो सब भाषा अलग अलग लिखाया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लिपि। यानी कि भाषा को लिखने की ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं, भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। सही है, भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे समझिएगा, जैसे हिंदी एवं संस्कृत, जैसे यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं, हिंदी एवं संस्कृत, हिंदी एवं संस्कृत का जो लिपि होता है वो होता है देवनागरी। ठीक है, हिंदी एवं संस्कृत का जो लिपि होता है वो आता है देवनागरी। यानी कि हिंदी और संस्कृत को हम लोग लिख सकते हैं, उसका जो लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। जैसे आप लोग परीक्षा देने के लिए जाइएगा, मैट्रिक का या फिर इंटर का, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है इसमें लिपि भरिए, तो जो बच्चा हिंदी में उत्तर देता है वो देवनागरी लिपि लिखता है,
जो बच्चा अंग्रेजी में लिखता है, कॉपी में जो लिखेगा, क्वेश्चन आंसर बनाएगा, तो अगर अंग्रेजी में कोई उत्तर देना चाहेगा तो वो लिखेगा क्या लिखाएगा, जो अंग्रेजी में, अंग्रेजी का लिपि होता है, क्या होता है अंग्रेजी का, रोमन लिपि होता है, तो वहां पे लिखाएगा कॉपी के ऊपर वाला में रोमन, ठीक है। तो फिर दूसरा, अंग्रेजी का लिपि क्या है, एग्जाम में आएगा, अंग्रेजी का लिपि, अंग्रेजी का लिपि क्या होता है, रोमन। अंग्रेजी का लिपि क्या होता है, तो रोमन। तो जो बच्चा अंग्रेजी में उत्तर देगा तो वो क्या लिखेगा, रोमन लिखेगा, ठीक है। फिर चौथा आता है, तीसरा आता है, तीसरा आता है कि नेपाली, भारत का एक पड़ोसी देश है नेपाली, ठीक है। भारत का एक देश है पड़ोसी नेपाल है। तो नेपाल, जो नेपाली भाषा होते हैं, तो नेपाली एवं मराठी, ये भी याद रखिएगा, नेपाली, नेपाली एवं मराठी, नेपाली एवं मराठी का जो लिपि होता है वो होता है देवनागरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेपाल, नेपाल क्या लिखे हैं, हाँ, नेपाली हो गया, मराठी हो गया, इन सभी का जो लिपि होता है वह देवनागरी लिपि होता है, सही है, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। नेपाली हो गया एवं मराठी का जो लिपि होता है वो देवनागरी लिपि होता है। तो याद रखिएगा, भारत का प्राचीन, भारत का जो प्राचीन लिपि है वह ब्राह्मणी लिपि है। क्या है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिपि है। भारत का जो प्राचीन लिपि होता है वो ब्राह्मणी लिपि होता है, सही है। भारत का जो लिपि है वो क्या है, ब्राह्मणी लिपि है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। भारत का प्राचीन लिपि ब्राह्मणी लिपि होता है, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग, कौन होता है अक्षरात्मक लिपि और कौन होता है ये तो आपका हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको बताएं, इसमें भाषा बताएं, व्याकरण बताएं, लिपि बताएं, कौन कौन सी लिपि किसमें लिखा जाता है, आपको सब बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अगर पूछेगा कि हिंदी एवं संस्कृत का लिपि क्या है, तो बोलेगा रोमन लिपि, सॉरी, हिंदी एवं संस्कृत का लिपि देवनागरी लिपि। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, इसको भी समझिएगा, इसको भी जान लीजिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि वो कौन सा लिपि है जो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, वो कौन सा लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर और दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं की ओर। तो इसका उत्तर है सीधा सीधी सर, इसका उत्तर सीधा सीधी है, इसका जो उत्तर है सीधा सीधी है। क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा लिपि है जो कि जो कि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। मतलब समझिए, ये मेरा दायां हाथ है, दाएं से बाएं की ओर, इसको समझिएगा, दाएं से, समझिएगा, दाएं से बाएं की ओर। क्वेश्चन सुनिएगा, वह कौन सा लिपि है, वह कौन सा लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। जैसे हम घुरे इधर, तो ये मेरा दायां हाथ है, तो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, ऐसे करके, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर। तो याद रखिएगा, दाएं से जो बाएं की ओर लिखा जाता है वो लिखा जाता है, किधर गया, वो लिखा जाता है आपका ये उर्दू, ठीक है, उर्दू, ठीक है, उर्दू। तो यहाँ पे लिख देते हैं उर्दू, उर्दू, ठीक है। अंग्रेजी का जो लिपि होता है वह उर्दू होता है। अंग्रेजी का लिपि क्या आता है, उर्दू होता है। अंग्रेजी का लिपि क्या आता है, उर्दू, इसको भी याद रखिएगा। अंग्रेजी का लिपि क्या आता है, अंग्रेजी का लिपि क्या आता है, रोमन होता है। लिखेंगे ना ऊपर में, एक ही लिखे, ठीक है, लिखे, समझ में आ गया। तो वह पूछेगा क्वेश्चन, वह कौन सा लिपि है जो, सर ये होता है अंग्रेजी का, तो लिपि हो गया, अंग्रेजी का लिपि रोमन हो गया। एक होता है फारसी लिपि, ठीक है, उर्दू का जो लिपि होता है वो फारसी होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उर्दू का जो लिपि होता है फारसी होता है, क्या होता है,
फारसी। ठीक है, उर्दू का लिपि फारसी। अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा वह कौन सा लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, मतलब दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, मतलब उल्टा। आप लोग जब देखेंगे स्टेशन पे गए होंगे सुल्तानगंज या फिर भागलपुर, तो वहां पे स्टेशन पे लिखा रहता है उर्दू में कुछ शब्द, जैसे आप लोग का हिंदी में लिखा रहता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी वहां पे लिखा हुआ रहता है। दिखिएगा ऐसे उल्टा लिखा रहता है, इधर से दाएं से बाएं की ओर लिखा रहता है। दिखिएगा इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो वो याद रखिएगा उर्दू। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर जो लिखा रहता है वो कौन सा लिपि है? उर्दू लिपि है। राइट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।